Let's begin our seventh chapter. अन्न रक्षा नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। इसके बाद फर्स्ट श्लोक कहाँ से है? प्राणाचार्य की निरुक्ति। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राजभवन के समीप शास्त्रज्ञ कुशल चिकित्सक को सदा रखे, उनकी नियुक्ति करे अथवा उसके रहने की व्यवस्था करे। ऐसा करने पर वह चिकित्सक राजा का आहार विहार आदि का प्रति सदैव जागरूक रहेगा। मतलब वो हमेशा राजा की देखभाल कर पाएगा कि हाँ ये ढंग से खा रहा है कि नहीं। क्या चिकित्सक का कर्तव्य? राजा या श्रीमान पुरुष जिस अन्नपान का सेवन करें उसमें कहीं से किसी प्रकार का विष का प्रयोग तो नहीं हुआ है, इसकी परीक्षा कर उनकी रक्षा चिकित्सक करते रहें, क्योंकि राजा की विधि पूर्वक रक्षा होने पर ही उसका योगक्षेम तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब राजा के जो वो हैं चिकित्सक, उसके बारे में बता दिया कि वो पूरा ध्यान रखे कि कौन कौन से अन्नपान का सेवन कर रहा है, इसमें विष तो नहीं है, और उसकी पूरी आयु को बनाए रखे। ये राजा के उसका लक्षण है। विषैले भात मतलब जहरीले चावल के लक्षण। विष मिला हुआ भात कुछ गीला सा रहता है, ऐसा लगता है मानो उसमें मांड ना निकाला गया हो, जो गंदा पानी नहीं निकालते चावल धोते हुए। यदि पकाते समय ही विष डाल दिया गया हो तो चावल देर से पकते हैं। यदि पके हुए भात में विष मिला दिया गया हो तो वह बासी भात जैसे दिखलाई देते हैं। उसमें से जो भाप निकलता है वह मोर के कंठ के समान वर्ण वाली नीला होता है। उसी भाप के लगने से अथवा उस भात के खोलने से मोह मूर्छा होती है तथा मुख से लाड़ निकलने लगती है। ये सारे लक्षण बताए गए हैं जहरीले चावल के। वह विषैला भात अपने स्वाभाविक रूप तथा गंध वाला नहीं रह जाता, उसमें ग्लन या सड़न सी पैदा हो जाती है और उसमें चंद्रिकाएं जैसी दिखलाई पड़ती हैं। ठीक है, अब विषैले व्यंजनों का लक्षण। विष युक्त व्यंजन, शाक तरकारी आदि सब्जी वगैरह जल्दी सूख जाते हैं और उनके रस मलिन पड़ जाते हैं। उन रसों में यदि छाया दिखलाई भी पड़ती है तो वह हीन अंगों वाली या अविकृत अंगों वाली अथवा विकृत छाया दिखाई देती है। मतलब उसका जो जूस है वो क्लियर नहीं रह जाता। ऐसे कभी देखा है, ऐसे सड़क पे पानी पड़ा होता है, उसमें पेट्रोल होता है, तो ऐसे अलग सी उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, लेरी लेरी सी। उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। उन व्यंजनों के विष के कारण ऊपर की ओर को झाग उठने लगती है, रेखाएं दिखलाई देती हैं, बीच में फटा हुआ सा तंतु जैसा बुलबुले जैसा उठता है। ये लक्षण दृष्टगोचर होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। राग, रायता, खांडव, खट्टे रस वाली सब्जियां, शाक तथा मांस रसों के आकार कटे फटे से दिखलाई देते हैं और खाने पर उसका रस विकृत ज्ञान पड़ता है। अब ये खाने पीने की चीज़ों के बारे में बता दिया कि हाँ अगर उसमें जहर मिला होगा तो क्या होगा। अब विषैली वस्तुओं के विष्टक लक्षण। विषैले मांस रस में नीली रेखाएं, दूध में लाल, दही में काली, पीली या सफ़ेद मट्ठे में, घी में पानी जैसी, मस्तु मतलब दही के पानी आदि में कबूतर के वर्ण जैसी, तुषोदक्त मतलब कांजी में काली रेखाएं, मध में तथा जल में काली रेखाएं, मधु में हरे वर्ण वाली, तेल में अरुण वर्ण मतलब ईंट के रंग जैसी दिखाई देती हैं। विष के प्रभाव से कच्चे फल शीघ्र पक जाते हैं, पके हुए फलों में सड़न पैदा हो जाती है। ठीक है, गले अथवा सूखे पदार्थ विष प्रयोग से मिलन तथा विकृत वर्ण के हो जाते हैं। कोमल एवं कठोर द्रव्यों के स्पर्श पर अंतर पड़ जाता है, अथवा इस प्रकार समझे। विष प्रयोग से मृदु द्रव्य कठोर और कठोर द्रव्य
मृदु स्पर्श वाला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाता है। माला के फूलों में अलग हिस्से फट जाते हैं, वे मलिन पड़ जाते हैं और उनकी गंध विकृत हो जाती है। वस्त्रों में सूखापन, चटकते पड़ जाते हैं, उनके धागे या रोएं ढीले पड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। सोना आदि धातुओं के आभूषणों, मोती आदि में, लकड़ी से बनी हुई कुर्सी, टेबल, चौकी, ये छड़ी आदि में, पत्थर से गढ़ाए गए पात्रों पर, हीरे आदि उत्तम रत्नों में मैलापन आ जाता है। उनमें से चिकनापन, स्पर्श प्रियता, प्रभा की हानि हो जाती है और मिट्टी के पात्रों में चमकीलापन आ जाता है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का स्पेसिफिक लक्षण बता दिया कि हाँ उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब विषदाता के लक्षण। इसका मुख गोरा होने पर भी काला छाया युक्त, चेहरा सूखा हुआ या कांतिहीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बाय द वे, हो जाता है। वह लज्जित होकर इधर उधर दूर तक दिशाओं की ओर देखता रहता है। ठीक है, ये सारे एंजाइटी के लक्षण हैं। अर्थात वह अपराधी होने के कारण किसी से नजरें नहीं मिला पाता। उसके शरीर में पसीना तथा कंपन होने लगती है। वह घबरा जाता है, डर जाता है। चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और बार बार झंबाई लेता रहता है। क्या, उसके बाद विषैले अन्न की अग्नि परीक्षा। वह विषैला अन्न आग में डाला जाता है तो उसकी लौ किसी एक ओर ही होती है। वह अन्न अत्यंत फूटने, मतलब चटचटाने लगता है। मोर के गले के सादृश्य नीला लौ तथा ऐसी ही धुआं निकलता है, अथवा आग की लौ नहीं भी उठती और उसमें से अत्यंत तीव्र दुर्गंध आती है। मतलब अगर हम किसी जहरीले अन्न को ये आग में डालें तो उसकी लौ किसी एक ही डायरेक्शन जाएगी और उसका जो कलर होगा वो मोर के गले के सादृश्य नीला हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आग लगे ही ना, और बहुत गंदी स्मेल आती है, अत्यंत तीव्र दुर्गंध आती है। क्या, विषैले अन्न का प्रभाव। विषैले अन्न को खाकर मक्खियाँ मर जाती हैं, कौए का स्वर क्षीण हो जाता है और ऐसे अन्न को देखते ही सुग्गा, दा ये दात्यु, ये क्या बन गया, ये जल मुर्गा या कौए का पक्षी तथा मैना, ये पक्षी चिल्लाने लगते हैं। हंस लड़खड़ाने लगते हैं, मतलब हाथी। जीवन जीव, कोशकर कहते हैं कि इसे देखने मात्र से विष का नशा हो जाता है। पक्षी विष को देखकर दुखी हो जाता है। चकोर की आंखों का रंग बिगड़ जाता है। कौंच को नशा चढ़ जाता है। कबूतर, कोयल, मुर्गा, चकवा, ये मर जाते हैं। बिलाव घबरा जाता है। बंदर देखते ही मल त्याग कर देता है। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है और ये जल्दी याद भी हो जाएगा कि बंदर ने मतलब जहर देखते ही हक दिया। तथा मोर विष को देखकर प्रसन्न हो जाता है और इसे देखने मात्र से विष का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये जहरीले सांपों को भी खाया जाता है। हाँ, मोर की ये होती है स्पेशलिटी। इन परीक्षाओं से उस अन्न के विष का समान समझकर छोड़ दें और उस अन्न को ऐसे स्थान पर डाल दें जिससे शूद्र प्राणी भी खाकर ना मरे। ठीक है, ये हर जानवर का लक्षण बता दिया, इसमें कुछ कुछ याद कर लेना। जैसे बंदर मल को देखते ही, मतलब बंदर विष को देखते ही मल त्याग कर देता है। मरता कौन कौन सा प्राणी है, नशा किसको हो रहा है। ठीक है, अब स्पर्श विष चिकित्सा। हंसवान होता है। विषैले पदार्थ, मतलब माला, वस्त्र आदि का स्पर्श हो जाने पर खुजली, जलन, ऊष्मा, मतलब गरम गरम भाप जैसी निकलना, ज्वर हो जाना, पीड़ा, उस स्थान पर फफोलों का निकलना, मतलब दानों का निकल जाना, सुन्न पड़ जाना, नख तथा रोमों का उखड़ जाना, सूजन हो जाना आदि लक्षण हो जाते हैं। इस स्थिति में शीघ्र ही विषनाशक स्नान, अभ्यंग, अवगाहन तथा लोपो प्रलोपो लेपो
लेपों प्रलेपों की व्यवस्था करें, यथा खस, सफ़ेद चंदन, ये क्या है, पंड पंडकाष्ठ, कमल की लकड़ी होती है। ठीक है, कमल की लकड़ी होती है वो। कायफल का छिलका, इसका नस्से भी बनाए जाते हैं। तालिस पत्र, कूट, गिलोय तथा तगर के कल्क का लेप करें और क्वाथ को पिलाएं, अथवा इनके क्वाथों का उन अवयवों में सेचन करें। इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर बना के उसका पहले तो पेस्ट लगाना है और उसका क्वाथ मतलब डिकॉक्शन पिलाना भी है, और जहाँ पे ये विष लगा है वहाँ पे उसको डालते रहें थोड़ा थोड़ा करके। मुख में विष का प्रभाव क्या होता है? यदि मुख के भीतर प्रदेश में किसी विष का प्रभाव हो गया हो तो उसमें ये लक्षण होते हैं: मुख से बार बार लार निकलना, जीभ तथा होठों में जड़ता, जलन का होना, चुनचुनाहट का होना, दंत हर्ष मतलब दांतों में दर्द, रसों का ज्ञान ना होना मतलब जीभ डेड हो जाती है एक तरीके से, हनुस्तंभ। इनकी चिकित्सा 20वें श्लोक में कहे गए खस आदि द्रव्यों के क्वाथ बनाकर उनका गंडूष मतलब कुल्ला करें, और भी जो विषनाशक चिकित्सा हो उसे करें। ये सब हितकर होते हैं। के आगे अमाशयगत विष के लक्षण क्या है? पीनस का आना, मूर्छा, आधमान मतलब अफरा, मद मतलब नशे का हो जाना, चक्कर आना, रोंगटे खड़े होना, वमन, जलन, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, हृदय की गति में रुकावट का होना तथा शरीर के अवयव पर पानी के फफोलों जैसे बिंदुओं का उबड़ जाना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाशयगत और पक्वाशयगत विष के लक्षण। इसका ये एक मेन पॉइंट है पक्वाशयगत का, अनेक रंगों के वमन होना, मूत्र का अधिक होना, अतिसार का होना, तंद्रा मतलब ये उधाई का आना, कृष्णता, शरीर में ये पीलापन होना, उदर रोग तथा बल का क्रमांश क्षय होना। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा क्या क्या है? ऊपर वर्णित लक्षणों में वमन तथा अतिसार का वर्णन है। उस स्थिति में आप देखें कि यदि वमन विरेचन आवश्यकता के अनुसार हो गया हो तो आगे की चिकित्सा इस प्रकार करें: हल्दी, दारू हल्दी की छाल, कठबी, गुड़, सिंधुवार के पत्ते, निष्पाव, हींगपुत्री, बालवच, चिलौए की जड़, मुर्गे के अंडों का रस तथा बाकुची। इनका प्रयोग नस्य, अंजन तथा क्वाथ बनाकर पीने के रूप में करें। इसके विष विकार शांत हो जाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें करने में यहाँ पे देखा ना कि हमने दोनों में वमन विरेचन आदि हो रहा है, जब ये पूरा हो चुका है कंप्लीट, उसके बाद इन चीज़ों का नस्य, अंजन तथा क्वाथ बनाकर पिएं। ठीक है, ताम्र एवं स्वर्ण भस्म प्रयोग। जिस व्यक्ति ने विष खाया है उसे वमन विरेचन विधियों से नीचे ऊपर शुद्ध हो जाने पर प्रतिदिन 1 रत्ती ताम्र भस्म और 1 तोला मधु के साथ प्रातः साय सेवन करें, मतलब सुबह शाम सेवन करें देना चाहिए। इससे विशेष रूप से हृदय का शोधन हो जाता है। तब हृदय शुद्ध हो जाए तो इस रोग को 1 सांड स्वर्ण भस्म का सेवन करने के लिए दें। ठीक है, यहाँ पे इनकी वो मेजरमेंट्स दी हुई है कि हाँ कौन सी चीज़ कितनी होती है। स्वर्ण भस्म का प्रभाव: जो सदा इस प्रकार स्वर्ण भस्म का सेवन करता है उसके शरीर में विष का प्रभाव उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार कमल पत्र पर जल का स्पर्श नहीं हो पाता। स्वर्ण का सेवन करने से आयु बढ़ती है। गर्भ विषयों तथा मूल विषयों की चिकित्सा भी इसी प्रकार होती है। जैसे वो कमल के पत्ते पे देखा नहीं, जैसे पानी कैसे ड्रॉपलेट्स की तरह तैरता रहता है, वो पत्ते को गीला नहीं कर पाता। उसी प्रकार इन्होंने बताया कि अगर आप स्वर्ण का सेवन करते रहें तो आपके हृदय पे भी ऐसी कोटिंग बना के रखता है कि विष उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, और स्वर्ण का सेवन करने से आयु बढ़ती है। विष वैसे सिर्फ ये नहीं होता जहर जो बाहर से दिया हुआ है, आम विष की भी बात हो सकती है यहाँ पे
कि इसलिए स्वर्ण भस्म से आयु बढ़ती है। ठीक है। अब विरुद्ध आहार क्या होता है? विरुद्ध अथवा परस्पर विरुद्ध आहार भी विष तथा गर्विष के समान होता है। क्या विरुद्ध आहार की परिभाषा क्या है? कि जो विरुद्ध आहार अन्नपान के को शरीर पर क्या हो से विरुद्ध आहार वो होता है जो सेपरेटली चीज़ें खाने पे हानिकारक नहीं है, बट कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं हमारे शरीर के लिए, उन्हें विरुद्ध आहार कहा जाता है। ठीक है। ओके, इसकी परिभाषा दी नहीं है क्या? से अनुपदेशीय मांस, उड़द, मधु, दूध, अंकुरित धान्य मतलब चने, गेहूं, मोठे आदि के साथ परस्पर गुणों में विपरीत होते हैं तथा 20 बिसोड़ा, मूली एवं गुड़ के साथ भी विरुद्ध होते हैं। विशेष करके दूध के साथ मछलियों का सेवन ना करें। उनमें भी चिल चिलचिम नामक मछली का तो कभी भी दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं, सेपरेटली इनका कोई ऐसे बैड प्रभाव होता नहीं है, लेकिन साथ में मिलके ये विरुद्ध आहार बनती हैं और ये हमारे लिए अहितकर होती हैं। दुग्धपान का विचार, अम्ल रस प्रदान सभी पदार्थों तथा फल दूध के साथ नहीं खाने चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, वरना दूध फट जाता है, क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध होते हैं। इसी प्रकार कुल्थी, वरक, कंगुनी, मटर, मोठ आदि भी दूध के साथ नहीं खाने चाहिए। यह विरुद्ध आहार के लक्षण क्या होते हैं? मूली आदि हरे पदार्थों को खाकर उनके तत्काल बाद भी दूध नहीं पीना चाहिए। ये लक्षण तो नहीं है, बट अ पॉइंट टू बी नोटेड। वरा मतलब सुअर का मांस, शाही मतलब के मांस के साथ मिलाकर ना खाएं। चितकबरा, हिरण तथा मुर्गे का मांस दही के साथ नहीं खाना चाहिए। मुर्गे का मांस दही के साथ तो खाया है यार। चितबरा, हरिण तथा मुर्गा उसके साथ। छोड़ छोड़। कच्चे मांसों को प्राणियों के पित्त द्रव्य के साथ ना खाएं। पित्त द्रव्य मतलब क्या हो गया? जो गॉल ब्लैडर का फ्लूइड है, बाइल के साथ ना खाएं। उड़द की दाल के साथ मूली ना खाएं। भेड़ के मांस को कुस्तुम के शाक के साथ ना खाएं। बीस के साथ मतलब बिसौड़े के साथ अंकुरित धान्य को, बड़हर के फल को उड़द की दाल, गुड़, दूध, दही तथा घी के साथ नहीं खाना चाहिए। केले के पके फल को मट्ठा, दही अथवा ताड़ के फल के साथ, मकोए को पिप्पल तथा मरीच के साथ, मधु अथवा गुड़ के साथ नहीं खाना चाहिए। जिस पात्र में मछली पकाई गई हो अथवा सौंठ पकाया गया हो, उस पात्र में पकाया गया मकई का शाक ना खाएं। यदि दूसरे पात्र में मकई का शाक पकाया गया हो किंतु रात भर भी का बासी शाक हो, उसे भी भरपेट ना खाएं। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बता दिए यहाँ पे कि जिसने तेल या घी में मछली का मांस तला गया हो, उसी स्नेह या तेल में तली गई पिपली का सेवन ना करें। कांसा के पात्र में 10 दिन तक ये रखे हुए घी तो ये हरा या नीला हो जाता है और खा लेने पर इसमें वमन होने लगता है, को ना खाएं। भली भांति से सेवन काल में उष्णकारक आहार विहारों का सेवन ना करें। के मोर कॉम्बिनेशंस, भास का मांस शूल पर लपेटकर अंगारों में पकाया गया विरुद्ध होता है, मतलब सीख कबाब गधी के मांस के। मट्ठे के साथ पकाया गया ये कंपिल कबीला विरुद्ध होता है। पायस मतलब खीर, खोया या मलाई आदि पदार्थों को सुरा एवं खिचड़ी के साथ नहीं खाना चाहिए। समान भाग मधुघृत मतलब शहद और घी, वसा मतलब जो फैट होता है, तेल, जल
इन द्रव्यों को दो दो करके अथवा तीन तीन को एक साथ मिलाकर सेवन करना विरुद्ध होता है। ठीक है। कम ज़्यादा परिणाम में भी मिलाए गए मधुघृत वर्षा जल के अनुपान से विरुद्ध हो जाते हैं मधु तथा कमल बीज, मधु तथा मैर्य तथा शक्रासव ये भी परस्पर विरुद्ध होते हैं। खीर मठा या सत्तू के घोल के साथ और ये हरिद्रक को सरसों के तेल में तलकर नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तिल की चटनी के साथ पकाया गया पोहे का शाक विरोध होता है, इसका सेवन करने से अतिसार होने लगता है। क्या मूविंग फॉरवर्ड, बालक ये बलाका का मांस वारुणी तथा कुलमाश के साथ खाने से विरोध होता है। बलाका का मांस सुअर की चर्बी में तलकर खाने पर शीघ्र ही मारक हो जाता है, ये तो सीधा डेडली ही हो गया। तीतर आदि निम्नलिखित प्राणियों के मांस रेंड की लकड़ियों की आग पर और रेंड के तेल में तले जाने पर ऊपर गए गए ये बलका मांस की भांति मारक हो जाते हैं। प्राणियों का नाम तीतर, मोर मतलब पत्राढ़, गोए, लवा और गोर्य के। हरित पक्षी का मांस दारू हल्दी की लकड़ी में ये पिरोकर या लपेटकर हल्दी की लकड़ी की आग पर पकाया गया शीघ्र मारक होता है। ठीक है। भस्म, राख तथा धूल से घूस रहित एवं मधु मिलाकर खाया गया वह हरित पक्षी का मांस ये तत्काल मारक होता है। जो कोई आहार पदार्थ वात आदि दोषों को उबाड़कर उन्हें निकालता है वह आहार संयोग विरुद्ध कहा जाता है। कि इस प्रकार विरुद्ध आहार का सेवन करने से जो विकार उत्पन्न हो गए हैं उन्हें दूर करने के लिए वमन विरेचन द्वारा शरीर का शोधन करना चाहिए अथवा उन आहारों को विरुद्ध आहारों द्वारा उनकी शमन चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। अथवा उस प्रकार के विरुद्ध आहारों के विरोधी आहार द्रव्यों का सेवन करने से पहले ही शरीर को उस प्रकार का बना लेना चाहिए जिससे विरुद्ध आहार का प्रभाव शरीर पर ना पड़े। क्या मतलब डेली सोना खाओ बढ़िया करके। विरुद्ध आहारों का सेवन, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले स्निग्ध शरीर वाले जिनकी जठराग्नि दीप्त हो, युवक मतलब जवान हो, बलवान पुरुष एवं स्त्रियों को विरुद्ध अन्नपान से कोई हानि नहीं होती यदि वह पदार्थ साथ में हो तथा मात्रा में खाए गए हों तो वह हानिकारक नहीं होते। ठीक है। मतलब अगर कोई हेल्दी पर्सन होगा तो उससे तो ऐसा सच कुछ फर्क पड़ेगा नहीं विरुद्ध आहार खा के, इन फिर भी नहीं खाना चाहिए। अपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन। ठीक है। ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पादांशिक क्रम बोला जाता है कि अगर कोई भी हमें बुरी आदत या फिर अपथ्य आहार विहार छोड़ना है तो वो हम एकदम से नहीं छोड़ सकते वरना वो हमारे दोषों को असंतुलित कर सकता है, इसलिए उसे धीरे धीरे करके छोड़ना है। उसकी क्या विधि दी गई है यहाँ पे, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सेवन करने के कारण अभ्यास किए गए अपथ्य मतलब विरुद्ध आहार को भी एक एक चौथाई क्रम से छोड़ते जाना चाहिए। यदि इतनी मात्रा में छोड़ने पर भी हानि होते हो की संभावना हो तो उसे 16वें हिस्से से छोड़ना आरंभ करें और उसी क्रम से 1, 2, 3 दिन का अंतर देकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम को हितकर आहार का सेवन प्रारंभ करना चाहिए। मतलब जैसे ये 7 दिन मान लेते हैं हम। ठीक है। हमने इसके हिस्से कर लिए। पहला जो एक और दूसरा दिन है उसमें हम 1/4 पथ्य रखेंगे और 3/4 अपथ्य रखेंगे जो हम ऑलरेडी खा रहे थे। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हाफ हाफ हो गया तीसरे चौथे दिन में। ठीक है। फिर उसके बाद 3/4 अपथ्य और 1/4 अपथ्य, फिर आखिरी में पूरा छोड़ेंगे। कैसे देखा हमने यहाँ पे धीरे धीरे करके छोड़ा है, वैसे ही उसका त्याग करना चाहिए। सहसा त्याग का निषेध मतलब यदि उक्त प्रकार के व्यवहार ना करके अपने सहसा मतलब एकदम से अपथ्य का परित्याग कर दिया और पथ्य का सेवन करना प्रारंभ कर दिया
तो सहसा समस्त पदार्थों को छोड़ने और असात्म्य पदार्थ का सेवन करने के कारण अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है पदांशिक क्रम को फॉलो करना। दोषों का ह्रास, गुणों की वृद्धि। क्रमांश घटाए गए वात आदि दोष पुनः बढ़ते नहीं हैं पाते तथा क्रमांश संचित किए गए गुण चिर स्थिर होते हैं, अर्थात उन्हें कोई डिगा नहीं पाता। ठीक है, मतलब अगर ढंग से घटाए गए हों, क्रमांश घटाए गए, तो वो अनस्टेबल भी नहीं होते फिर से। इसलिए पदांशिक क्रम इज इम्पॉर्टेंट। दोषों को दूषित ना करें। शरीर में वात आदि दोष सदा रहा करते हैं, उनका स्वभाव है वे शरीर को दूषित किया करते हैं। अतएव पथ्य तथा अपथ्य को जानकर विद्वान वैद्य अहितकर आहार एवं विहार द्वारा उन दोषों को दूषित ना होने दें, अर्थात चिकित्सा की आज्ञा के अनुकूल मनुष्य आहार विहार करे। अब जीवन के 3 उपस्तंभ क्या हैं? हमारे शरीर के उपस्तंभ हैं आहार, निद्रा तथा ब्रह्मचर्य। इसको शयन भी कहा गया है। इन 3 का शास्त्रीय निर्देश के अनुसार युक्तिपूर्वक उपयोग करने से शरीर का उस प्रकार धारण होता है जिस प्रकार खंबे से मकान स्थिर होता है। इन तीनों को अगर ढंग से धारण करके रखेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत बढ़िया चलेगा, ये कहना चाह रहे हैं ये। आहार नामक उपस्तंभ, शरीर को धारण करने में जिन 3 उपस्तंभों का वर्णन किया गया है उसमें पहला उपस्तंभ आहार है। इसके पहले अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 6 तथा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान मतलब 3, 4, ये 3, 5, 6 एवं 7वें अध्याय में भी इसका वर्णन कर दिया गया है। इसके आगे भी यथास्थापन किया जाएगा। क्या आहार के बारे में बता रहे हैं। निद्रा नामक उपस्तंभ, दूसरा उपस्तंभ है निद्रा, शयन करना, सुख से सोना। इसके ऊपर आगे कहे जाने वाले भाव निर्भर रहते हैं, यथा सुख, पुष्टि, बल, वृषता, मैथुन करने की शक्ति, ज्ञान तथा दीर्घ जीवन का लाभ भली भांति नींद आ जाने पर मिलते हैं और नींद के ना आने पर इनके विपरीत भावों की प्राप्ति होती है, यथा मतलब दुख, कृशत, दुर्बल, क्लिब्धता मतलब नपुंसकता, अज्ञात तथा मृत्यु। क्या नींद इतनी इम्पोर्टेंट है, ये इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुख, पुष्टि, बल, वृषता, ज्ञान और दीर्घ जीवन। अगर अच्छे से नींद ना आए तो इसकी अपोजिट चीज़ें मिलती हैं। निद्रा का अभाव, निद्रा का दुरुपयोग या अभाव, असमय में निद्रा का सेवन, आवश्यकता से अधिक सोना अथवा थोड़ा सा भी ना सोना जीवन के सुख तथा आयु को नष्ट कर देता है। इस प्रकार की अनियमित निद्रा काल रात्रि के समान होती है। ठीक है, निद्रा के गुण दोष, रात्रि में जागने से शरीर में रूक्षता आ जाती है, दिन में सोने से शरीर में स्निग्धता बढ़ जाती है। इसका मूल कारण कफ दोष की वृद्धि है। रात्रि जागरण जो है वो वात को बढ़ाता है और दीवा स्वप्न कफ को बढ़ाता है। ठीक है, सोने के का एक प्रकार और है बैठे बैठे अध्ययन या झपकियाँ लेते रहना। यह तो ना रूक्षता करता है और ना कफ को बढ़ाता है। ठीक है, ये सोने का एक तरीका बताया कि अगर आप बैठे बैठे सो जाओ तो वो कोई मतलब रूक्षता नहीं बढ़ाएगा ना कफ बढ़ाएगा। के निद्रा संबंधित विचार, ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का संचय होने से अदान काल के कारण होने वाली रूक्षता से एवं इन दिनों रातों के छोटे हो जाने से दिन में सोना हितकर होता है। इसके अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में दिन में सोना कफ कारक होता है। तो ग्रीष्म एक ऐसी ऋतु है जिसमें दीवा स्वप्न रिकमेंडेड है। उल्टा अधिक बोलने से, सवारी करने से, रास्ता चलने से, मद्यपान करने से, स्त्री सहवास करने से, क्रोध से, शोक से, भय से, थके हुए पुरुष को, श्वास, हिक्का एवं अतिसार रोगियों को, वृद्ध, बालक, दुर्बल, क्षीण, शत, प्यास तथा शूल रोग से पीड़ित, अजीर्ण रोगी, घायल, उन्मत्त व्यक्ति को, जिन्हें शास्त्र ने दिन में सोने की अनुमति दे रखी है, उन्हें तथा ऊपर कहे गए रोगियों को भी दिन में सोना उचित है कि दिन में सोने से इनका धातु साम्य हो जाता है और कफ इनके शरीर अवयव को पुष्ट कर देता है।
ये कुछ स्पेसिफिक केसेस बताए गए हैं जहाँ पे दिवा स्वप्न करना अच्छी बात होती है। दिन में ना सोने का निर्देश, जिन मनुष्यों के शरीर में मेद धातु एवं कफ दोष बढ़ा हुआ हो और जो प्रतिदिन स्निग्ध आहार का सेवन करते हो उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। विष रोग से तथा गले के रोग से पीड़ित रोगी को रात में भी नहीं सोना चाहिए। ठीक है। अकाल शयन की हानि, असमय सोने से मोह, ज्वर, स्तै स्तोमित्य ते नित्य। स्थैमित्य, गीले कपड़े से अड़े हुए जैसा अभाव होना, पीनस, शिरोरोग, सूजन, जी मचलाना, रसवाही स्रोत में रुकावट तथा मंदग्नि हो जाती है। ठीक है। चिकित्सा निर्देश, उस स्थिति में रोगी को उपवास, वमन, स्वेदन तथा नस्य कारक औषधियों का प्रयोग करें। अति निद्रा की स्थिति में तीक्ष्ण वमन, अंजन एवं नस्य दें। उसे लंघन, चिंता, मैथुन, शोक, भय तथा क्रोध कराएं, जिससे रोग के कफ का नाश होकर निद्रा का भी नाश हो जाए। यह अति निद्रा की चिकित्सा दी हुई है कि अगर किसी को ज़्यादा नींद आ रही है, मतलब उसका कफ अधिक बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जितनी चीज़ें दी गई हैं वो कफ नाशक हैं। ठीक है। उससे निद्रा का भी नाश हो जाएगा। अब निद्रा नाश के लक्षण क्या है? निद्रा को समुच्च रूप में ना आने पर शरीर में मसल देने की पीड़ा, सिर में भारीपन, बार बार झंबाई का आना, शरीर में जड़ता, हर्षक्षय, चक्रों का आना, भुक्ति आहार का ना पचना, अधाई ये अंधाई आदि वात विकार संबंधित रोग हो जाते हैं। ठीक है। अब निद्रा सेवन निर्देश, अतएव रात्रि के समय पर सो जाना चाहिए। यहाँ सम्यता का अर्थ है जिसे जितनी नींद आती है उतना ही सोए, अर्थात कोई रात में 2 पहर, कोई 3 पहर सोता है, तदनुसार सोए। जो पूरा रात भली भांति ना सो सके हो वह प्रातःकाल भोजन करके आधी नींद सो जाए। क्या मतलब? सुबह का खाना खा के जितना सोना था उसका आधा। के पूर्ण निद्रा ये प्राप्ति विधि, जिसे पूर्ण निद्रा ना आती हो वह दूध, मध, मांस, रस, दही का सेवन करे। ये चीज़ें क्या करती हैं? वात को अनस्टेबल कर देती हैं। दूध, मांस, रस ये सब तो वात को कमी कर देती हैं। अभ्यंग, उपटन स्नान तथा सिर में, कानों में एवं आँखों में तर्पण स्नेह का प्रयोग करें। सामान्य रूप से स्त्री या पुरुष जिसे नींद ना आती हो उसे अपने प्रिय या प्रिय का आलिंगन करके सोए, मतलब कडल करके सोए। निवृत्त, सुख, कृत कृत्य मतलब मैंने अपना कार्य कर लिया है। मन के अनुकूल शब्द मतलब स्नेहपूर्ण कथाएं या सुरीली गीत आदि विषयों की चर्चा, ये पर्याप्त निद्रा सुख को देती हैं। ये नींद आने की बेस्ट उपाय हैं। अब ब्रह्मचर्य नामक उपस्तंभ, जिसकी ब्रह्मचर्या के पालन में रीति हो, जिसका मन स्त्री सहवास की ओर से निष्प्रय मतलब हट गया हो और जो सदा संतोष से तृप्त रहता है, उसे अपने समय से निद्रा आ जाती है, अर्थात उसकी निद्रा कभी भी अपने समय से अतिक्रमण नहीं हो सकती। जिसका अपने ऊपर इतना बढ़िया कंट्रोल होगा उसको तो निद्रा आ ही जाएगी ना टाइम से। ठीक है। वो नेक्स्ट श्लोक, स्त्री श्रेवास का वर्णन। ठीक है। ये मतलब ग्राम्य धर्म। गाम्य धर्म, मैथुन काल में इस प्रकार की स्त्री का परित्याग करे, मतलब जिसके साथ नहीं करना चाहिए कुछ, जो उस समय चितलेटी ना हो, जो रजस्व धर्म के निवृत्त ना हुई हो, मतलब जिसका अभी पीरियड्स ना आए हो। ठीक है। जो प्रिय ना हो अथवा जिसका आचरण रुचिकर ना हो, मतलब जिसका चरित्र अच्छा ना लगता हो, जिसका भग, उपदर्श आदि रोगों से दूषित हो, अथवा ये संकीर्ण हो, जो अत्यंत मोटी या अत्यंत कृश हो, ये मतलब जिसको एसटीडी हो रखे हों, ये उसकी बात हो रही है इसके ऊपर वाले पॉइंट में। जो अत्यंत मोटी या अत्यंत कृश हो, जिसकी
जिससे अभी ये 40-45 दिन पूर्व प्रसव हुआ हो, मतलब जो पहले से गर्भिणी हो या दूसरे की स्त्री हो, जो ब्रह्मचर्यणी हो, जो अन्य जातीय हो, इनका त्याग देना चाहिए। इन स्त्रियों के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। ओके, अब कहाँ पे नहीं करना चाहिए? निषिद्ध स्थान: गुरु ग्रह, देवग्रह, राजगृह, चैत्य मतलब यज्ञ मंडप, शमशान भूमि, बध्य भूमि, चबूतरा, जल स्थान मतलब नदी के आसपास, और चौराहा। यहाँ पे सेक्स नहीं करना है। अब निषिद्ध दिन: संक्रांत, सूर्य चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस। बक के अतिरिक्त मतलब मुख आदि अंगों में देने से सहवास ना करें। ओरल सेक्स वर्जित बताया गया, मतलब इस संभोग काल में हृदय तथा सिर ताड़न ना करें। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ है? अप्रिय अन्योषितम: इस सभी विषयों का विचार स्त्रियों के पुरुष के प्रति भी लेकर करना चाहिए। अतः नारी ऐसे नर का सहवास ना करें। ठीक है, जैसा उन्होंने लड़की के बारे में बताया वैसा मेल्स के बारे में भी स्त्रियों को देख के चलना चाहिए कि भाई गंदे आचरण वाले मर्दों के साथ ना सोएं। ठीक है, जिसको एसटीडी हो या फिर जो ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला हो। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह सहवास पुत्र संतापन प्राप्ति के लिए ही किया जा रहा हो। ठीक है, मैथुन के अयोग्य स्थिति: जिसने बहुत भोजन किया हो, अधीर मतलब घबराया हुआ हो, जिसे भूख लगी हो, दोस्तांग अर्थात अनुचित आसन में स्थित होकर, जो प्यासा हो, जो बालक अभी युवक ना हो, जो बूढ़ा हो गया हो, जैसे मलमूत्र आदि का वेग प्रवृत्त हो, तथा रोगी पुरुष मैथुन कर्म ना करें। ठीक है, उच्चित आसन की स्थिति जो बेसिकली आयुर्वेद में बेस्ट सेक्स पोजीशन बताई गई है वो मिशनरी है। मैथुन संबंधित अन्य निर्देश: वाजीकरण औषधियों एवं आहारों से तृप्त फलत पुरुष ये शरीरोव्य वाले नर नारी हिमकाल मतलब हेमंत तथा शिशिर ऋतु में इच्छानुसार मैथुन का सेवन करें। मतलब जिनकी सेक्सुअल पोटेंसी अच्छी खासी है वो हेमंत और शिशिर जिसमें बल अधिक होता है उसमें इच्छा अनुसार मैथुन का सेवन करें। वसंत एवं शरद ऋतु में 3 दिनों तथा गर्मी में और वर्षा ऋतु में 15 दिनों में मैथुन करें क्योंकि इनमें बल भी कम होता है। ठीक है, विपरीत व्यवहार का फल: उक्त नियमों के विपरीत मैथुन करने पर गर्भ, कल्म ये भ्रम, कल्म, उरुओं में कमजोरी, कृष्णता तथा बल है, रस आदि शुक्र प्रयत्न धातुओं का क्षय, इंद्रियों की शक्ति का क्षय अथवा असमय से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ये हो सकता है अगर आप ढंग से सेक्स ना करें। संयम का महत्व: जो पुरुष स्त्री सहवास में अपने को वश में रखते हैं उनकी स्मरण शक्ति, मेधा, दीर्घायु, आरोग्य, शारीरिक पुष्टि, इंद्रिय बल, सुयश, शारीरिक एवं मानसिक बल अधिक होता है और वह देर में वृद्ध होते हैं। क्या मैथुनोत्तर कर्तव्य: मैथुन क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर अथवा लिंग एवं योनि को भली भांति धो लें। ऋतु के अनुसार चंदन, कस्तूरी आदि का अनुलेपन लगाएं। शीतल वायु का सेवन करें। मिश्री, मिठाई आदि शिथिल जल, दूध, मांस रस, उड़द आदि का जूस, सुरा, प्रसन्ना आदि का सेवन करें। पुनः सो जाएं। ऐसा करने से पुनः उसके शरीर में तेजस का संचार हो जाता है। यह है कि आपको सेक्स करने के बाद क्या करना है जिससे पुनः शरीर का तेजस का संचार हो, मतलब फिर से एनर्जी आ जाए। ठीक है, यही है क्या चैप्टर का? ओके, राजा आदि का कर्तव्य: शास्त्रज्ञ, चिर, ओके, प्राणियों,
चरित्रवान, चिकित्सा कार्य कुशल, प्राणियों पर दया करने वाले, चिकित्सक पर निषेक होकर अपने शरीर की रक्षा का भार डालकर, राजा महाराजा या श्रमण पुरुष, अत्यंत तेजस्वी, स्वस्थ, कीर्तिमान, प्रभावशाली तथा अपने जीवन के सुखों का उपभोग करता हुआ दीर्घायु होता है। इस प्रकार ठीक है, यही है चैप्टर का एंड। ओके गाइस, बाय बाय।